तो स्वागत है आपका। तो आज हम लोग बात करेंगे नेपोटिज्म के बारे में। वैसे तो ये शब्द आजकल इतना ट्रेंडिंग है कि जो बालक आज भी हगने के बाद ये चिल्लाते हैं, मम्मी कल्ली धुला दो, वो भी नेपोटिज्म नाम सुनते ही स्टार किड्स को 2-4 गालियां बक देते हैं। तो मैं ऐसे मंदबुद्धि लोगों को बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, भाई ये सॉल्यूशन नहीं है। तुम चूतिए जैसे जाके उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे उनको गाली दोगे तो इससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वो अपना कमेंट सेक्शन ब्लॉक कर देंगे और वर्स्ट केस में वो तुम्हारे ऊपर एक लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। तो भाई वैसे ही कोरोना से गांठ फटी हुई है, तो ऐसे में एक और बयाना अपने जीवन में ना डालो। और आज की वीडियो में कुछ लोगों की गांठ जल सकती है जो बॉलीवुड के टट्टे हैं, तो उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है, तुम्हारी नंगी गांठ पे 3 घंटा लगने चाहिए, तब तुम्हें समझ आएगा सुशांत सिंह राजपूत का दर्द। वैसे तो नेपोटिज्म हर जगह है, स्कूल से लेके कॉलेज तक, कॉलेज से लेके तुम्हारे ऑफिस तक, जहां एक अनडिजर्विंग इंसान को तुम्हारे ऊपर बिठा दिया जाता है जस्ट बिकॉज वो मैन इन पावर का रिश्तेदार है या दोस्त है। लेकिन बॉलीवुड में ये चीज कुछ अलग लेवल पे है, जहां ये बंदर की बुंड की शक्ल का इंसान कुछ ऐसे बकलंड चूतियों को इंडस्ट्री में घुसेड़ने की कोशिश करता है जिन्हें असल में टैलेंट के नाम पे ये करना आता है। आप एक्टिंग के अलावा और किस चीज में शौक रखती हैं? आप क्या आपको पसंद है? शौक, मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। मतलब ऐसा टैलेंट देखने के बाद अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट के जजेस भी एक दूसरे की बुंड में अपना सर देके सुसाइड कर लेंगे। ये देखने के बाद मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है कि हमारे मुठबाज लौंडे जिनके अंदर अपना ही लंड घुमा के अपनी बुंड में डालने का टैलेंट है, वो किसी दिन टीवी पे अपना टैलेंट दिखा रहे होंगे। ये बकचोदी देखने के बाद मुझे लगने लगता है कि दुनिया का अंत बहुत करीब है, अब इसको कोई नहीं बचा सकता। और ऐसा भी नहीं है कि इकलौती मंदबुद्धि एक्टर्स है हमारे बॉलीवुड में, ऐसी बहुत है जो इससे उम्र में तो बड़ी है लेकिन अकल में शायद इससे भी छोटी है। रामायण के अनुसार हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे? और मेरा बाप है अमिताभ बच्चन। और इस बात पे तालियां बज जाएं तो अच्छा लगेगा। मतलब मुझे जानना है ऐसी कौन सी पाठशाला है जिससे ऐसी बकचोद फसल कट रही है, और अगर है तो मेरा मोदी जी से सिर्फ एक ही अनुरोध है, चाइना से हम बाद में निपट लेंगे, पहले इस पाठशाला का कुछ करिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्योंकि अगर ये पाठशाला ऐसी चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी अगली जनरेशन सड़कों पे ये करती हुई पाई जाएगी। तो अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, इनके पिताजी का नाम है शत्रुघ्न, इनके भाइयों का नाम है लव और कुश, और इनके घर का नाम है रामायण। मुझे तो ये समझ में नहीं आता एक इंसान इतना चूतिया कैसे हो सकता है। चूतिया से याद आया, अपने करण जौहर का एक चूतिया टॉक शो भी है जिसमें एक चूतिया होस्ट बॉलीवुड के चूतिया स्टार किड से कुछ चूतिया सवाल पूछता है और वो स्टार किड्स उन चूतिया क्वेश्चंस के कुछ चूतिया जवाब देके फैलाते हैं ढेर सारा चुतिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉफी विद करण की। तो आओ नजर डालते हैं इस शो की कुछ बकचोदियों पे। मनमोहन सिंह। मतलब भाई को प्रेसिडेंट और पीएम का फर्क नहीं पता। जो इंसान दिलवाले को इंसेप्शन से कंपेयर कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। अगर ये भाई कल को टीवी पे आके ये बोल दे कि ये कान भींच के अखरोट तोड़ देता तो मुझे उसमें भी कोई हैरानी नहीं होगी। और मैं आलिया दीदी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, इसलिए नहीं क्योंकि मैं इनका फैन हूँ, क्योंकि ये नाराज हो जाती हैं। तुम्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, चाइना का प्रेसिडेंट। और हमारे बोलने से होना भी क्या है, दुनिया को पता है इनका IQ 12वीं फेल लौंडे से भी कम है। और 12वीं फेल लौंडे से मुझे याद आया, अर्जुन कपूर failed the 12th standard and then lost. तो आओ नजर डालते हैं कि अर्जुन कपूर को बॉलीवुड में आने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा। Arjun, you are the grandson of producer Surinder Kapoor, son of producer Boni Kapoor, and entrepreneur Mona Shuri Kapoor, cousin of actor Sonam Kapoor, nephew of TV tycoon Sandeep Madwa, nephew of actor Anil Kapoor. Tell me, was it tough to get into Bollywood for you, huh? तो इतने लंबे स्ट्रगल के बाद इन्होंने बॉलीवुड को कुछ आइकॉनिक फिल्में दी हैं, और उन फिल्मों में से 2 फिल्में देखने का पाप मैंने भी किया है, और मुझे पता है इस पाप के लिए नर्क में मेरी गांड के पकौड़े तले जाएंगे। लेकिन वो 2 फिल्में देखने के बाद मुझे एक चीज पता चल गई कि एक्सप्रेशन के नाम पे इनके पास सिर्फ ये है। तो सिचुएशन चाहे कोई हो, भाई को लंड फर्क नहीं पड़ता, चाहे दुख हो, चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, चाहे गांड ही क्यों ना फटी हो, मजाल है भाई का एक्सप्रेशन चेंज हो जाए। हे अर्जुन भाई, आपकी 12वीं फिल्म भी फ्लॉप हो गई। मैंने पैंट में हक दिया। 3 - 2 1, 1 + 2 3। अगर एक्टिंग को छोड़ते हैं तो अर्जुन कपूर भाई से बहुत सी ऐसी चीजें जो हम सीख सकते हैं, जैसे कि इनका कॉन्फिडेंस। मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस तो मोदी जी के अंदर भी नहीं होगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो आओ पहले एक नजर डालते हैं अर्जुन कपूर की कुछ फ्लॉप मूवीज पे।
और अब सुनो ये बकचोदी। थोड़ी बहुत एक्टिंग तो आती होगी, 14-15 पिक्चरें कर चुका हूँ। तो अब बकचोदी से हटके आप लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के अनफॉर्चुनेट सुसाइड के बारे में तो सुना ही होगा। अब उनका ये सुसाइड हमारे लिए और बॉलीवुड के कुछ दोगले लोगों के लिए बहुत से सवाल छोड़ गया है। तो आओ पहले नजर डालते हैं बॉलीवुड के कुछ दोगले इंसानों पर। तो करण जौहर साहब ने ये ट्वीट किया था सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद, और ये वही करण जौहर है जिसने रामलीला में सुशांत सिंह राजपूत को रिप्लेस करके रणवीर सिंह को कास्ट किया था। तो अब ऐसे लोगों के लिए क्या बोला जाए। जीते जी तुम इंसान की जिंदगी नरक कर दो और उसके मरने के बाद तुम सिंपैथी गेन करो सोशल मीडिया पे आके। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत से सिर्फ एक यही मूवी छीनी गई थी। छिछोरे की सक्सेस के बाद उनको 7 फिल्में साइन करने को मिली थी जो पिछले 6 महीने में उनसे छीन ली गई। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा संजय निरुपम जी ने अपनी ट्वीट में कहा था सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद। हेलो, लाइक यू नो, मैंने कोई करता धरता, मैंने कोई, आई एम नॉट टेकन वन होल लाइक यू नो ठेका ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैलेंट इन द, व्हेन डिड आई बिकम दैट पर्सन? मैं जो करना चाहता हूं मैं करना चाहता हूं, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं, आई कैन डू व्हाट द आई वांट। बिल्कुल सही बात है, आपकी मूवी आपका पैसा, आप जिसको चाहे उसको कास्ट करें। लेकिन जब एक आर्टिस्ट अपने टैलेंट के दम पे आगे बढ़ना चाह रहा है तो उसमें भी आपके गुर्दे छिल जाते हैं। आप उसके हिस्से की मूवी उठा के किसी और आर्टिस्ट को दे देते हो। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये नेपोटिज्म अभी ही सुशांत सिंह राजपूत के टाइम से स्टार्ट हुआ है, ये सालों से चलता आ रहा है। फिर चाहे वो प्रवीण बॉबी हो या जिया खान हो और अब सुशांत सिंह राजपूत हो। तो अब एक नजर डाल लेते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड हमारे लिए क्या सवाल छोड़ के गया है। तुम्हें याद होगा एक एक्टर हैं विवेक ओबरॉय, उनका कैरियर किस तरीके से सलमान खान ने चुटकियों में बर्बाद कर दिया। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उल्टा विक्टिम के ही मीम्स बना के शेयर करने शुरू कर दिए। हमने विवेक ओबरॉय को ही एक मीम मटेरियल बना दिया जबकि वो उस इंसिडेंट्स में विक्टिम था। और क्यों ऐसे डिजर्विंग एक्टर के फॉलोअर्स इतने कम हैं और इन जैसे टट्टी स्टार किड्स के फॉलोअर इतने ज्यादा हैं? कहीं ना कहीं हम भी कुछ गलत कर रहे हैं ना यार। और क्यों सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक अच्छे एक्टर को अपनी मूवी रिलीज के बाद अपने ट्विटर हैंडल पे हम लोगों से रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि प्लीज मेरी मूवी जाके देखो, वरना ये बॉलीवुड माफिया मुझे इंडस्ट्री से बाहर निकाल के फेंक देगा। और क्यों स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी टट्टी मूवी 100 करोड़ कमाती है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस बॉलीवुड माफिया के बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं है कि कंगना रनौत और कुछ एक्टर्स इनको हमेशा से नंगा करते हुए आए हैं। तुम जैसे नालायक मुझको बर्बाद करोगे। तुम लोगों के बाप दादाओं को भी मैंने लोहे के चने चबाए हैं। आज मैं, अगर तुम लोगों जैसे लोगों की चलती ना मूवी माफिया और तुम जैसे सड़े हुए सूडो जर्नलिस्ट की चलती, तो आज मैं इंडिया की टॉप एक्ट्रेस और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस नहीं होती। और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि तुम लोग इस नेपोटिज्म से लड़ने के लिए कितना सीरियस हो। खैर वो तो 2 महीने में क्लियर हो ही जाएगा क्योंकि इन माफिया की कुछ फिल्में बहुत जल्द रिलीज होने वाली हैं और उनका रिस्पांस देख के सब पता चल जाएगा। और अब कुछ लोग कहेंगे कि सूर्यवंशी में तो अक्षय कुमार है, तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा, हाँ अक्षय कुमार भी एक बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन हमारी लड़ाई है करण जौहर के खिलाफ। और अक्षय कुमार की अगर कोई एक मूवी फ्लॉप हो जाएगी तो उनको इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन करण जौहर को एक सीख मिलेगी कि भारत की जनता चूतिया नहीं है। और पर्सनली मैं अपना बताऊं तो मैं इनमें से एक भी मूवी नहीं देखने वाला हूं और यही मेरा ट्रिब्यूट होगा सुशांत सिंह राजपूत के लिए। तो मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। आप लोग कमेंट में बताओ क्या आप इन आउटसाइडर्स पे बॉलीवुड अवार्ड्स फंक्शंस में होने वाले हैरेसमेंट और सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स पे डेडिकेटेड वीडियो देखना पसंद करोगे या नहीं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस।